पिको एक नन्हा और बहुत ही चमकदार नीला रोबोट था। वो अपनी छोटी दोस्त जोया के घर में रहता था और घर के छोटे मोटे कामों में सबकी मदद करके बहुत खुश होता था। एक दिन जब जोया अपने कमरे में पढ़ रही थी, पिको पास ही खड़ा सफाई कर रहा था। अचानक इसकी नजर अपने हाथ के पास एक नए चमकदार पीले बटन पर पड़ी। उसने पहले कभी इस बटन को गौर से नहीं देखा था। पिको ने सोचा, पता नहीं ये बटन दबाने से क्या होगा। इसने बगैर सोचे समझे और बहुत जल्दी में वो पीला बटन दबा दिया। अचानक पिको के अंदर से बीप बीप की अजीब वाव गरीब आवाजें आने लगीं। अब पिको जो भी काम करता वो उल्टा होता। इसे फर्श से कचरा उठाना था, लेकिन वो कचरेदान से कागज निकालकर पूरे कमरे में फैलाने लगा। पिको खुद भी ये देखकर बहुत परेशान हो गया। पिको ने मेज पर रखी किताबें तरतीब से लगानी चाहे, लेकिन उसने किताबें उठाकर बिस्तर के नीचे फेंकना शुरू कर दी। वो जितना काम ठीक करने की कोशिश करता, काम इतना ही ज्यादा बिगड़ता जाता। थोड़ी ही देर में जोया अपने कमरे में आई। इसने देखा कि पिको उल्टे कदमों चल रहा है और चीजें समेटने के बजाय इन्हें इधर इधर फेंक रहा है। जोया ये सब देखकर हैरान रह गई। पिको घबराहट में तेजी से गोल गोल घूमने लगा और इसकी स्क्रीन पर बहुत सी रंगीन रोशनियां जलने बुझने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि खुद को कैसे रोके। जोया ने पिको को देखकर शोर नहीं मचाया। वो वहीं रुक गई, एक गहरा सांस लिया और सोचने लगी। इसने अपनी तोड़ी पर हाथ रखा और गौर से देखा कि पिको के जिस्म पर कौन सा बटन बदला हुआ है। जोया को समझ आ गई कि पिको ने गलती से उल्टा काम वाला बटन दबा दिया है। वो आराम से पिको के पास गई, उसे प्यार से थपथपाया और वही पीला बटन दोबारा बड़े आराम से दबा दिया। पिको फौरन ठीक हो गया और उसने जोया का शुक्रिया अदा किया। जोया ने पिको को समझाया कि पिको, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले सोचना चाहिए कि उसका नतीजा क्या होगा।